हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज से हम केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए होगा। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए होगा दोस्तों, 23 के लिए होगा। तो दोस्तों आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे और उसके कुछ अच्छे से इसको पढ़ेंगे। इसके सभी टॉपिकों को मैं बताऊंगा। सिलेबस में पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब हम कराएंगे पूरा चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक मैं पूरे चैप्टरों को आसानी से कराऊंगा दोस्तों, और फिजिक्स के भी इसी प्रकार और मैथ के भी। तो दोस्तों आप यदि मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हो, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अध्याय 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री का हम पढ़ेंगे क्लास 12 का। ठीक है, क्लास 12 के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ने से पहले हम इसके कुछ सिलेबस को जान लेते हैं, सिलेबस में क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है। ठोस अवस्था में पहले पढ़ना है हमें ठोस अवस्था क्या है। ठीक है, ठोस अवस्था क्या है। बंद के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, बंद के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे दोस्तों। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस, इनको भी पढ़ेंगे दोस्तों। द्विविमीय एवं त्रिविमीय जालक में इकाई कोशिकाओं एवं परमाणु की संख्या, इसको भी बहुत ही आसानी से डिफाइन करके पढ़ेंगे दोस्तों। इकाई कोशिकाओं एवं इकाई कोशिका घनत्व, इसको भी अच्छे से करेंगे दोस्तों। ठोसों में संकुचन, ठोसों में संकुचन भी पढ़ना है दोस्तों। ठोसों में संकुचन, इसको भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और रिक्तिकाएं क्या है, रिक्तिकाएं में कौन कौन सी रिक्ति होती हैं, ये सबको हम पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। बिंदु त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण। अगर दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में ये वाले टॉपिक हुए तो इन वाले टॉपिक को हम कराएंगे। अगर ये वाले टॉपिक नहीं हुए तो इनको हम नहीं छोड़वाएंगे, सिलेबस में नहीं हुए तो। ठीक है, अभी आपका सिलेबस बता देंगे। ठीक है, फिलहाल हमें इतने टॉपिकों को इस वीडियो में अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, इस वीडियो में हम आज यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है वो तो चलिए, अब सबसे पहले सिलेबस में हमारा क्या है, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में हम बताते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, समझने से पहले पदार्थ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सिंपल सी एक डेफिनेशन है दोस्तों पदार्थ की। वे सभी पदार्थ ही मान लो दोस्तों, पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से बताया है। देखिए आप सभी को पता है कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा उनमें द्रव्यमान पाया जाता है, वह सब हमारे क्या कहलाते हैं, वह सब हमारे पदार्थ कहलाते हैं या द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ठोस अवस्था में पढ़ रहे तो द्रव्य हमें पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। सेकंड हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्था में 3 टाइप की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और नहीं, लिक्विड तो होगा। ठीक है दोस्तों, लिक्विड और गैस। ठीक है, गैस। तो हमारी जो पदार्थ की अवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा ठोस, दूसरा होता है हमारा द्रव्य और तीसरा होता है हमारा गैस। ठीक है दोस्तों, तो हमें
ये हमारा चैप्टर ओनली ठोस अवस्था से है, तो हमें ओनली ठोस के बारे में पढ़ना है, द्रव और गैस के बारे में नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि हमें हमारे चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में हमें ओनली जानना है इस चैप्टर में। बाकी का तुमने पढ़ रखा होगा। मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि जो द्रव क्या होते हैं, जिनका आयतन निश्चित होता है तथा आकृति निश्चित नहीं होती है, वे सब द्रव कहलाते हैं। ऐसे ही गैस और ठोस भी होता है, जिनके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए डिफाइन करते हैं सबसे पहले ठोस को। ठीक है, ठोस क्या होता है दोस्तों, देखिए ठोस को पढ़ते हैं दोस्तों। ठोस क्या है? ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनके ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, वे ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉलिड कहलाते हैं। जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वे सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ठोस पढ़ लिया है, तो ठोसों के गुण भी पढ़ने पड़ेंगे। ठोसों के गुण क्या होते हैं, तो चलिए ठोसों के गुण भी जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ठोसों के गुण में हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? ठोसों गुण में पहला पॉइंट है, ठोस क्या होते हैं? ठोस कठोर होते हैं दोस्तों। ठोस कठोर होते हैं, ये दोस्तों ठोसों के गुण है। ठीक है, ठोस क्या होते हैं? ठोस कठोर होते हैं। और सेकंड पॉइंट है, ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं दोस्तों। ये पता होना चाहिए आपको, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठोस क्या होते हैं? ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। और तीसरा नंबर हो जाएगा इनके, यानी कि ठोसों के आकार व आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ डेफिनेशन में, निश्चित होते हैं। इनके आकार व आयतन क्या होते हैं दोस्तों? निश्चित होते हैं। और चौथा पॉइंट हो जाएगा, ठोसों के कणों के बीच की दूरियां बहुत कम होती हैं दोस्तों। बीच की दूरियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, ये इनके गुण है। ठोस कठोर होते हैं, ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, और इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। ठोसों के कणों के बीच की दूरियां बहुत ही कम होती है। ठीक है दोस्तों, एक पांचवा पॉइंट और देख लीजिए। पांचवा पॉइंट क्या है? ठोसों के बीच लगने वाला बल, ठोसों के बीच लगने वाला बल, ठोसों के बीच लगने वाला बल प्रबल होता है। ठीक है, प्रबल होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने ठोसों की क्या जाने, ठोसों के हमने गुण जान लिए। ठीक है दोस्तों, ठोस की पदार्थ की हमने अवस्था जान ली, ठोस जान लिया, और ठोसों के गुण जान लिए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ठोसों के प्रकार। दोस्तों ठोसों के प्रकार भी होते हैं। देखिए ठोसों के प्रकार दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर 2 होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं ठोस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों,
अब पढ़ते हैं, देखिए क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, चलिए बताते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ऐसे ठोस ऐसे ठोस जिनके कण ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था बनाते हैं। एक निश्चित व्यवस्था बनाते हैं एक निश्चित व्यवस्था बनाते हैं या जुड़े होते हैं, ठीक है, बनाते हैं या जुड़े होते हैं, व्यवस्था में जुड़े होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं हम, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं उन्हें दोस्तों, हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, जैसे कि मैग्नीशियम Mg, ठीक है, Mg F2, ठीक है दोस्तों, F2 Cl2 क्लोरीन, ठीक है, I2 आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन Br Cu कॉपर, ठीक है, आदि। दोस्तों ये सब क्या है, ये सब क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, हमारे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब चलिए हम अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जान लेते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस हमारे क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। 2022 में डेफिनेटली आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ में अच्छे से करके स्कोर करके आओगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, आप मेरे साथ बस जुड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए अक्रिस्टलीय ठोस बताते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ते हैं। इनमें अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें कणों की, ठीक है, इनमें कणों की एक निश्चित अवस्था, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, ये अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है, ये क्रिस्टलीय ठोसों के गुण है दोस्तों। हम क्रिस्टलीय ठोस, अब हमने हवाल क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा है, तो हम क्रिस्टलीय ठोसों के अब क्या पढ़ रहे हैं, हम गुण पढ़ रहे हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने अक्रिस्टलीय ठोस बोला, गलती के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। अब हम क्रिस्टलीय ठोसों के गुण पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, पहला पॉइंट है, इनमें कणों की एक निश्चित अवस्था होती है, ठीक है दोस्तों, निश्चित अवस्था होती है। ये पहला पॉइंट है अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों का, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, इन्हें चाकू से काटने पर ये छोटे छोटे, ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं दोस्तों। यदि इन्हें हम चाकू से काटेंगे, ठीक है, मतलब क्रिस्टलीय ठोसों को हम चाकू से काटेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं। जैसे कि हम मैग्नीशियम को यदि हम चाकू से काटेंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है, और इनमें कणों की एक निश्चित अवस्था होती है, ठीक है दोस्तों। तीसरा बिंदु है, ये विषम दशिक प्रकृति दर्शाते हैं, ये विषम दशिक प्रकृति दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। विषम दशिक प्रकृति मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये होती क्या है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इसके गुण पढ़ रहे हैं, तो गुणों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यह किसी निश्चित ताप पर
ताप पर, यह किसी निश्चित ताप पर पिघलते हैं। पिघलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह किसी निश्चित ताप पर पिघलते हैं। पांचवा पॉइंट हो जाएगा, इनमें कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है। इनमें कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है, ठीक है दोस्तों, व्यवस्था होती है। ये इनके क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के गुण हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों के गुण हो जाएंगे। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अक्रिस्टलीय ठोस बताते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अक्रिस्टलीय ठोस आपको समझ में आया होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस कहते किसे हैं। मतलब ऐसे वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, क्या हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोसों का, हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा लकड़ी, माइका आदि, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा लकड़ी, माइका आदि, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अक्रिस्टलीय ठोस ये हो जाएगा, ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोसों के अब गुण और बता देते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या, अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला गुण है इनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहला लिख लेंगे, इनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, इनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। सेकंड हो जाएगा इसका, सेकंड गुण हो जाएगा इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। सेकंड इसका गुण हो जाएगा इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है। और पहला गुण है कि इनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। और इसका तीसरा हो जाएगा दोस्तों, ये समदैशिक प्रकृति दर्शाते हैं। ये समदैशिक प्रकृति दर्शाते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इनका डिफरेंस है, ये भी आपको याद रखना है। आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा, इसे ताप देने पर ये नर्म हो जाते हैं, इन्हें ताप देने पर ये नर्म हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, नर्म हो जाते हैं। इसका फोर्थ हो गया पॉइंट। इसका पांचवा पॉइंट है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, इनमें लघु परास व्यवस्था होती है, लघु परास व्यवस्था होती है, ठीक है दोस्तों। इनमें लघु परास व्यवस्था होती है। तो दोस्तों आई होप आपको पहला पार्ट, जो पहला भाग है वो इतना समझ में आया होगा, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस ये सब क्या होते हैं। आगे की हम
आगे के अब नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे दोस्तों। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार क्या होते हैं ये हम आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 हो गया। अब सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार बताएंगे, है ना, ठीक है, प्रकार बताएंगे जिसमें आणविक ठोस, आयनिक ठोस, ये सभी बताएंगे दोस्तों क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय जालक रिक्तिका, ये सब बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और चलिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और हमारे साथ जुड़ जाएं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए 2023 की। बहुत ही अच्छे से एकदम तैयारी कराएंगे, पूरा सिलेबस कराऊंगा, पूरे चैप्टर कराऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे से लिखित, और आप नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।